नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आपने इस बार जब गर्मी आई तो उससे पहले ये खबर बहुत सुनी होगी कि इस बार सुपर अल्नीनो बन रहा है और इसके वजह से भारत में इस बार सूखा पड़ेगा और जो फसलें हैं हमारी वो बर्बाद होंगी, बारिश नहीं होगी, मौसम बहुत गर्म रहेगा, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जाने की संभावना है। बहुत सारी जो है वो न्यूज आपने सुनी होगी। लेकिन यहाँ पर एक सैटेलाइट इमेज एक दो दिन से बहुत ज्यादा वायरल चल रही है, जो कि सैटेलाइट इमेज यहाँ पर निकल कर आई है और उसमें यह दिख रहा है कि भारत से लेकर साउथ कोरिया तक जो है, जो कि लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ तक पूरा बादल बने हुए हैं। और यह बादल इस बात का संकेत दे रहे हैं, इतने घने बादल होने का अर्थ यही है कि यहाँ पर जो है वो बहुत भारी मात्रा में बारिश होने वाली है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है, जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने इस बारे में क्या कहा, और क्या वास्तविकता में इस तरीके का अगर है तो क्या बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है या फिर नहीं, आइए इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करते हैं और आपको सारी चीजें यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। हेडलाइंस के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह 23 जुलाई 2026 की यह खबर है जो कि बिजनेस टुडे के द्वारा छापी गई है, जिसमें क्या हैवी मानसून स्पेल अहेड 7,000 to 10,000 किलोमीटर along क्लाउड बैंड स्ट्रेच फ्रॉम इंडिया टू साउथ कोरिया। ये अगर आप देखें यहाँ पर तो इमेज के माध्यम से, तो देखिए किस तरीके से अगर आप पूरे भारत को देखो तो एकदम बादलों से पूरा घिरा पड़ा है। और वहीं अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये वाला एरिया पूरा साउथ कोरिया तक जो है एक तरीके से पूरा फैला हुआ है। वो बादल जो है वो पूरा आपको फैला हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जहां पर लोग ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर बारिश ही नहीं होगी, वहां पर अब बारिश होने की जो है वो बहुत बड़ी यहाँ पर जो संभावना है वो दिखाई दे रही है। साथियों, सैटेलाइट की ये तस्वीरें हैं जो उत्तर भारत से लेकर हिमालयी क्षेत्र और चीन होते हुए फिर ये दक्षिण कोरिया तक फैला है, जो कि 7,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक यह पूरा बादल फैला हुआ है। साथियों, 2026 में दक्षिण पश्चिम मानसून का सबसे सक्रिय चरण जो है वो यहाँ पर यह माना जा रहा है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून आप सभी को पता ही होगा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, कि भारत में वर्षा कहाँ कहाँ से आती है। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और एक जो है ये आपके दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से जो है वो भारत में वर्षा होती है। ठीक है, आगे आज आप लोगों को भी यहाँ पर थोड़ा सा इन टर्म्स को समझाएंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर वर्षा होती है और जो ये सिचुएशन बनी है वो किस तरीके से बनी है। प्रयास करेंगे कि एकदम सरल तरीके से आपको समझाएं, इसलिए चैनल पर अगर ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद जो है ये आपके लायक कंटेंट बनाकर तैयार किया जा रहा है, ताकि जो न भी पढ़ता हो, जिसको न भी पता हो इसके बारे में ABCD कुछ भी, वो भी आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर सक्रिय चरण यह माना जा रहा है और मौसम वैज्ञानिकों ने जो यह बना हुआ है इसको नाम दिया है मॉनसून कन्वर्जेंस जोन। यानी कि जो ये सिचुएशन बनी है इसको जो नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है मॉनसून कन्वर्जेंस जोन। यानी वह पट्टी जहां हिंद महासागर से आ रही नम हवाएं दूसरे मौसम तंत्रों से मिलकर लगातार बादल और बारिश जो है वो यहाँ पर बना रही हैं। बाकी आपने पिक्चर में देख ही लिया कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, जो भारत से लेकर जो है वो साउथ कोरिया तक यहाँ पर बादल फैला हुआ है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और पहले यहाँ पर समझते हैं कि सीजन की सबसे भीगी अवधि यानी कि सबसे ज्यादा बारिश किस टाइम पे हुई है। तो साथियों अगर आप देखें तो जो पिछले 2 दिन हैं, सम्मानित इसमें जो है लगभग 170 से 180% पिछले 2 दिनों से 2 दिनों में सामान्य से ज्यादा यहाँ पर वर्षा देखने को मिली है। लगभग 43% 1 जून से लेकर 3 जुलाई तक बारिश की कमी थी। वहीं लगभग 3 से 4 दिन IMD के अनुसार सक्रिय मानसून जो है वो यहाँ पर जारी रहेगा। साथियों जो IMD है, अगर इसके दैनिक बुलेटिन को देखा जाए तो इसके अनुसार उत्तर पश्चिम मध्य प्रायद्वीपीय पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 से 4 दिन तक सक्रिय मानसून रहेगा। यानी कि यहाँ पर बहुत बढ़िया बारिश होने की जो है वो संभावनाएं हैं। किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है, तो सबसे ज्यादा बारिश जम्मू कश्मीर के लद्दाख, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दक्षिण पश्चिम और मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान और कोणार्क गोवा में। साथ ही भारी बारिश महाराष्ट्र और गुजरात में भी देखने को मिलेगी। बाकी जो सक्रिय मानसून है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब
हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पूर्वी व पूर्वोत्तर राज्य बंगाल की खाड़ी के निम्न दबाव क्षेत्र से जो है यहाँ पर भी जो है वो सक्रिय मानसून देखने को आपको मिलेगा। अब साथियों बात करते हैं कि देखिए ये सारी चीजें होंगी जब बारिश वगैरह होगी, तो ये तो जायज ही है कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड होगा, भूस्खलन होगा, बढ़ता जल स्तर, मतलब जल स्तर भी यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, इन सारी चीजों को हटाकर अब हम इस टर्म को समझते हैं जो यहाँ बारिश कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साथियों यहाँ पर मानसून ट्रफ, जो कि मानसून ट्रफ होता है, और यहाँ पर एक ITCZ करके एक टर्म होता है। होता क्या है ये दोनों, मैं आपको समझाता हूँ। साथियों देखिए, जब कम दबाव की एक लंबी पट्टी जो बारिश के मौसम में गंगा के मैदानी इलाकों में बनती है, यानी कि एक पट्टी बनती है, आपको ऐसे दिखाई नहीं देगी कि यहाँ कुछ पट्टी बन रही है, लेकिन जब आप सैटेलाइट से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक लंबी पट्टी बन रही है जो कि जो गंगा नदी है इसके मैदानी इलाकों में जो है वो बनती है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर मैं इमेज के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। देखिए इस तरीके की जो है वो पट्टी बनती है, जो कि आप देखें अगर ध्यान से, तो ये जो गंगा नदी आपको पता है यहाँ से बहती हुई, पटना से बहती हुई, बिहार से बहती हुई, फिर जाके बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यहाँ पर जो है एक पतली सी इस तरीके की पट्टी बनती है जिसको कि यहाँ पर मॉनसून ट्रफ जो है वो कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, तो यह असल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको कि ITCZ का ही मॉनसूनी रूप है, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का यह मॉनसूनी रूप है, और यह वह क्षेत्र है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं आपस में टकराती हैं। यानी कि यह जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यह वह क्षेत्र है जहां पर उत्तरी गोलार्ध की हवाएं जो इधर से आ रही हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं हैं जो इधर से जा रही हैं, ये दोनों आपस में टकराती हैं, जिसके वजह से यहाँ पर ये पट्टी बनती है। और यहाँ जो पट्टी जहां पर बनती है, जितनी ज्यादा मजबूत बनती है वहां पर बारिश उतनी ज्यादा होती है, और यह पट्टी जितनी कमजोर बनती है वहां पर बारिश उतनी कम होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस वाले इलाके में बारिश अधिक क्यों होती है। अब यहाँ पर जो अगला टर्म है वो है आपका यहाँ पर कन्वर्जेंस जोन और संघनन। ये क्या होता है, तो साथियों देखिए यह वह इलाका है जहां पर अलग अलग दिशाओं से आ रही नम हवाएं आपस में टकराती हैं, यानी कि इधर से भी और इधर से भी, दोनों ओर से नम हवाएं ऐसे आएंगी। अब आने के बाद इनको कहीं जगह मिलेगा नहीं, क्योंकि इधर से भी प्रेशर है, इधर से भी प्रेशर है, दोनों नम हवाएं हैं। अब ये यहाँ पे ऐसे उठ जाती हैं, मतलब ऊपर की ओर चली जाती है। अब जब ये ऊपर जाती हैं, हाइट में जाती हैं, तो हवाएं और ठंडी होती हैं। आपको पता ही है कि जितने ज्यादा आप ऊपर जाते जाइएगा एक लेवल के बाद वहां पे फिर जो है वो टेम्परेचर डाउन होने लगता है। तो ये जितना ऊपर जाती है उसके बाद हवाएं डाउन होने लगती हैं, फिर यहाँ पर बादल बनता है और वही फिर यहाँ पर बारिश करा देता है, जिसको कि मतलब देखिए यहाँ पर इमेज के थ्रू कि यहाँ से भी नम हवा आई, यहाँ से भी नम हवा आई, दोनों हवा आपस में आके इधर से टकराई है, और ये टकराने के बाद ऐसे ऊपर उठ गई, और ऊपर उठने के बाद जो है ऊपर जाकर ये ठंडा हो जाएगा। फिर जल वाष्प संघनित होकर, मतलब जो इसके साथ नमी है तो इसमें पानी की बूंदें होंगी, वो यहाँ पर फिर संघनित होता है, और वही संघनित होकर फिर बादल बनाता है, और वही बादल फिर यहाँ पर बारिश कराता है। तो इस तरीके से ये पूरा बारिश वाला मैटर होता है जो बारिश होने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं एक बल जिसको कि कहा जाता है कोरियोलिस बल, यानी कि कोरियोलिस फोर्स के नाम से जिसको जाना जाता है। और यही जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो जिम्मेदार है जो दक्षिण पश्चिम से मॉनसून भारत के अंदर आता है, इसी के वजह से जो है वो आता है। यह होता क्या है साथियों, तो देखिए आप सभी को पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है, यानी कि रोटेट करती रहती है, ऐसे 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 घूम रही है। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसी घूर्णन के कारण, यानी कि जो वो घूम रही है उसके वजह से पृथ्वी में जो जितनी भी चलने वाली चीजें हैं, हर चीज चाहे हवा हो या फिर पानी हो, उसका रास्ता सीधा ना होकर वो मुड़ जाता है। मतलब आप एक बार इमेजिन करिए, मतलब मैं कैसे एक एग्जांपल के तौर पर, मतलब बस आप इमेजिन करिए कि एक कोई गोला है, मतलब जैसे पृथ्वी एक कोई गोला है और उसमें कोई भी हवा वगैरह चल रही है, तो अगर आप उस गोले को खूब स्पीड से घुमा रहे हैं तो जिधर आप घुमाएंगे उसी के डायरेक्शन में वो कहीं ना कहीं, मतलब कि अगर उसको सीधा जाना है
तो वो सीधा तो नहीं जाएगी, इतना तो कंफर्म है। आगे आपको बताएंगे कि किधर की हवा किधर घूमती है और किधर की हवा किधर घूमती है। ठीक है, तो अगर आप इमेजिन करिए कि गोला है, उसके अंदर कुछ है, और अगर आप उसको सीधा भेजना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसको रोटेट कर दिए, घुमा दिए खूब तेज स्पीड से उस गोले को, तो उसके अंदर की जो वस्तु है जिसको सीधा जाना था वो सीधा नहीं जाएगी। अब यही बहुत बड़े लेवल पर है, क्योंकि पृथ्वी मतलब आपको पता है कितनी बड़ी है। तो इसके वजह से साथियों यहाँ पर इसके अंदर चाहे वो हवा चल रही हो या फिर पानी चल रहा हो, ये दोनों सीधे रास्ते में से न होकर ये मुड़ जाते हैं, और इसी मुड़ने के प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। यानी कि जो ये हवाएं हैं, ये जो अपना डायरेक्शन बदल ली, यानी कि जिनको जाना तो सीधा था लेकिन ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर ली, बदलकर दूसरे रास्ते में मतलब थोड़ा सा टिल्ट होके गई, इसी प्रभाव को यहाँ पर कोरियोलिस बल कहते हैं। साथियों, उत्तरी गोलार्ध में मैं आगे यह भी आपको जो है वो बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है, तो साथियों ये उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है ऊपर की ओर का, ऊपर से जो हवाएं आती हैं वो अपने दाईं ओर की तरफ मुड़ जाती हैं, मतलब अपने दाहिने साइड चली जाती हैं, और जो दक्षिण गोलार्ध है उसकी जो हवाएं हैं वो यहाँ पर बाईं साइड में घूम जाती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर देख कर समझ में आएगा कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, जो आपका यहाँ पर अब इधर, अब इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि ऊपर जो है वो नॉर्थ होता है, नीचे यहाँ पर आपका साउथ होता है, इस साइड आपका ईस्ट होता है और इस साइड आपका वेस्ट होता है। तो इतना तो आप सभी को पता ही होगा। तो जो अगर आप देखें यहाँ पर, तो जो दक्षिण से हवाएं आ रही हैं वो यहाँ पर इस तरीके से किधर घूम जा रही हैं, तो ये देखिए बाएं साइड घूम जा रही हैं। मतलब ये जो हवाएं हैं ये सीधा अगर आप देखें इनको तो देखिए किस तरीके से बाएं साइड घूम रही हैं। वहीं अगर आप जो उत्तरी गोलार्ध से हवाएं आ रही हैं इनको देखें तो ये अपने दाहिने साइड घूम रही हैं। ये अपने किधर घूम रही है, दाहिने। अब आप लोग सोचेंगे कि अरे यार इहो इधर जा रही है, इहो इधर जा रही है, तो भैया आप एक बार मतलब मैं कैसे ऊपर से लटक के समझाऊं कि यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसका बायां है, लेकिन वहीं अगर आप, हाँ ऐसे समझा सकते हैं, वहीं अगर आप उत्तरी ध्रुव को देखें तो उधर से जो आ रही है ऐसे जा रही है दाहिने, क्योंकि ये हमारा दायां हो गया। तो अब आप यहां पर समझ गए कि जो हवाएं हैं, अभी इसके पीछे की साइंस आपको आगे चल के समझ में आएगी, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा बने रहिएगा क्योंकि बोरिंग होता है। तो ये जो हवा है ये आपका देखिए इधर की तरफ आ गई, ये आपकी अपनी किधर आ गई, दाहिने आ गई। वहीं जो दक्षिण साइड से जा रही है ये अपने बाएं साइड चली जा रही है, ये अपने बाएं साइड चली जा रही है। ठीक है, आई होप आपको ये जो है ये पूरा विंड का जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसके वजह से साथियों होता क्या है कि इसका मॉनसून की दिशा पर जो कोरियोलिस बल है इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। किस तरीके से असर पड़ता है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर देख लीजिएगा कि फिर ये जो है आपका, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका जो है वो कर्क रेखा है, मतलब ये आपका विषुवत रेखा, ये आपका कर्क रेखा, और ये आपका जो है वो मकर रेखा है। और जहां जहां पर है यानी कि इन तीनों का अर्थ यही है कि जो सूर्य है वो इन्हीं दो लाइंस के बीच में रहता है, यानी कि सूर्य जो है वो कितना ही ऊपर चला जाए वो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी कि उसकी सीधी जो किरण है वो कर्क रेखा से ऊपर कभी नहीं जाएगी, और जो उसकी सीधी किरण है अगर आप नीचे जाकर देखें दक्षिण के साइड में, तो वो आपके यहाँ पर मकर रेखा से नीचे डायरेक्ट कभी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जहां जहां पर ये पड़ती हैं वहां वहां पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि वहां वहां की हवाएं गर्म होती हैं। अब यहाँ पर जो है वो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो दक्षिण से जा रही है ये फिर अपने इस साइड घूम रहा है, ऊपर से जो आ रही है ठंडी हवा इधर बाएं आ रही है। ठीक है, इधर से बाएं जा रही है, ऊपर से भी जो है वो अपने क्या कहते हैं कि क्या दाहिने साइड में चली जा रही है। तो ये आपको टर्म जो है वो आगे और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग समझते हैं कि जो कोरियोलिस बल है इसका इस पर असर क्या होता है। तो साथियों देखिए, जब गर्मियों का समय होता है तो अरब सागर के ऊपर भूमध्य रेखा पार करके भारत की ओर से आ रही हवाएं कोरियोलिस बल के कारण मुड़ जाती हैं, यानी कि जो भी हवा भूमध्य रेखा को पार करके भारत की ओर आ रही होती है वो कोरियोलिस बल के कारण यहाँ पर मुड़ जाती है। जो अरब सागर है, अरब सागर यहाँ से जो हवाएं भारत की तरफ आ रही होती हैं वो उनको जाना ऐसे सीधा होता है, लेकिन वो क्या होती हैं ऐसे यहाँ पर घूम जाती हैं, कोरियोलिस बल के कारण यहाँ पर वो खुद को घुमा लेती हैं। अब यह मुड़ने के बाद हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से
भारत में प्रवेश करती हैं, यानी कि जो भारत है, भारत अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रहा, और इसके दक्षिण पश्चिम से यानी कि इस साइड से यहाँ पर भारत के अंदर प्रवेश करती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका क्या है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, यही आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, यही आपकी विषुवत रेखा है, यानी कि जिसको कि भूमध्य रेखा भी यहाँ पर बोला जाता है। तो ये यहाँ पर इस साइड से जाकर फिर जो है कोरियोलिस बल के कारण, अगर इनको सीधा जाना था लेकिन ये सीधा ना जाकर इस तरीके से घूम जाती हैं, उधर को चली जाती हैं। अब जब ये उधर जाती हैं, जब ये उस साइड को यहाँ पर जाती हैं, तो यह जो है दक्षिण पश्चिम के मानसून इसको कहा जाता है। और यह सीधा दक्षिण पश्चिम नहीं होता है, मतलब यह सीधा दक्षिण पश्चिम नहीं होता है, लेकिन इसको जो कहा जाता है वो दक्षिण पश्चिम का ही मानसून यहाँ पर कहा जाता है। वहीं अगर पृथ्वी घूर्णन न करती, यानी कि कोरियोलिस बल न होता, तो मानसून की दिशा, तीव्रता दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल अलग होती है। अब मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर पृथ्वी घूमती ही नहीं, तो जब घूमती ही नहीं तो न इधर जाती न उधर जाती, पता नहीं किधर जाती, तो ये यहाँ पर होता। तो आई होप आपको ये यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। अब साथियों, एशिया के मौसम में आपस में कैसे जुड़ाव है ये समझना है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पर होता है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको समझा दूं। देखिए, जब कर्क रेखा, गर्मियों के समय में क्या होता है, सूरज सीधा आकर ना भारत के ऊपर यहाँ पर चमकता है, भारत के ऊपर डायरेक्ट यहाँ पर कर्क रेखा है, तो यहाँ तक जो है सीधा किरण लेके आता है। इसके वजह से गर्मी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ की हवाएं गर्म होकर जो है वो उठ जाती हैं। अब जो आपका ये इंडियन ओशियन है, यहाँ की जो हवाएं हैं वो यहाँ पर ठंडी होती हैं। अब ये ठंडी होने के कारण मतलब आपको ये तो पता ही होगा कि जो गर्म हवाएं हैं ये ऊपर जाती हैं, और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो तुरंत उस गर्म हवा जो छोड़कर ऊपर गई है उसका स्थान घेरने के लिए आती हैं। तो ये जो हवाएं हैं जो कि इंडियन ओशियन की थी, जो कि ठंडी थी, ये तुरंत निकलकर जो है वो भारत से जो हवाएं ऊपर उठ गई हैं उनकी जगह घेरने के लिए भारत के अंदर एंट्री लेती हैं। और यहीं पर आपको पता है कि इस समय इस साइड जो है वो आपका क्या है, पश्चिमी घाट है, पर्वत है। इस साइड आपका पूर्वी घाट जो पर्वत है, वो सारे पर्वत आपको इस साइड देखने को मिलते हैं। फिर आपको इधर हिमालय देखने को मिलता है, फिर इधर भी आपको नागा वगैरह बहुत सारे पर्वत देखने को मिलते हैं। तो ये हवाएं जो हैं वो इधर से प्रवेश करती हैं, इस साइड से प्रवेश करती हैं, प्रवेश करने के बाद जो है इधर से टकरा कर फिर इधर भारत के अंदर आ जाती हैं। कुछ हवाएं इधर से टकराकर जो है वो यहाँ पर भारत के अंदर जाती हैं, और जब ये हिमालय पर्वतों से टकराती हैं तो यहाँ पर बारिश होती है। तो ये तो आपको भारत का मौसम समझ में आ गया कि किस तरीके से भारत के अंदर वर्षा होती है। अब यहाँ पर पूरे एशिया को समझते हैं कि ये जो पूरा एशिया आपका आता है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये किस तरीके से आपस में इसके मौसम जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो देखिए, भारत का मानसून कोई अलग थलग सिस्टम नहीं है, यह अरब सागर से लेकर पश्चिमी प्रांत महासागर तक फैला है, और यह एक बड़ा वायुमंडल मंडलीय परिसंचरण यानी कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है इसका हिस्सा है। वहीं यह वजह है कि एक ही बादल की जो पट्टी है वो भारत के हिमालयी क्षेत्र चीन से होते हुए दक्षिण कोरिया तक फैली हुई आपको दिखाई दे रही है। यानी कि जो ये आपको पूरा तंत्र दिख रहा है, यहाँ पर हर जगह का सिस्टम अलग अलग नहीं है। यहाँ पर जितना भी आपको तंत्र ये दिखाई दे रहा है, कहीं का भी सिस्टम यहाँ पर अलग थलग नहीं है, सबका ये एक ही है। और इसी के वजह से जो है वो आपको यहाँ पर, यहाँ से लेकर जो है वो आपके साउथ कोरिया तक की जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है वो इसी वजह से यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है साथियों, इससे यह साबित होता है कि जो कि क्षेत्रीय मौसम प्रणाली जो है वो वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और एक वजह की हलचल दूसरे के इलाके तक पर जो है वो असर कर सकती है। यानी कि एक जगह अगर कुछ होता है तो वो दूसरे के इलाके में भी कुछ हलचल यहाँ पर करेगी। आई होप किस तरीके से भारत के अंदर वर्षा होती है, मौसम कैसे, बारिश कैसे आती है, कोरियोलिस बल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भी जो टर्म्स थे वो भी यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये जो पूरी पट्टी बनी थी, क्यों बनी थी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पट्टी बनने का अर्थ यही था, क्योंकि इन सभी का जो मौसम का है वो सब एक ही तरीके का है एटमॉस्फेयर, इसी की वजह से इतनी लंबी जो है वो पट्टी बनी थी। एक चीज और आपको यहां पर हम साफ कर दें कि ये लगातार जो है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये देखिए एक मतलब सीधा सपाट यहाँ पर पट्टी नहीं बनी थी, इस तरीके से बादलों का झुंड था, जिसको कि जोड़ने के बाद जब ऊपर से देखा जा रहा था तो ये लग रहा था कि एक ही जो है वो पूरी पट्टी के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही थी। मतलब मान लीजिए कि मैं ऐसे डॉट 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 डॉट, फिर ऐसे डॉट 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 डॉट,
फिर डॉट 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 लाइन खींच दूं तो ये आपको एक रोड के टाइप या फिर एक शेप में दिखेगा ना कि हाँ ये पट्टी टाइप में यहाँ पर बना हुआ है। उसी तरीके से ये भी जो है वो डिफाइन था। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी वीडियो में जो भी मैं समझाने का प्रयास किया हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जो है अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। हमारे लिए कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।